गंवार पति। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से कर दी जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं, लेकिन मित्रों वह लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी उस लड़की से बहुत प्यार करता था। मित्रों, ये तो बात रही उस लड़की की शादी के पहले की, लेकिन जब उस लड़की की शादी उसके प्रेमी से नहीं होती है और किसी दूसरे लड़के के साथ हो जाती है, और जब वह लड़की शादी करके अपने ससुराल को आ जाती है, तब रात को सुहागरात के वक्त लड़का कमरे में दूध लेके आता है, तो दुल्हन अपने पति से एक सवाल पूछती है कि यदि एक पत्नी की मर्जी के बिना उसका पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। इस पर उस लड़की का पति कहता है, आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ पी लीजिएगा, हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, और यह कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुड़ा सकूं। अब वो लड़की थी तो नई नवेली दुल्हन, लेकिन घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती रहती। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती रहती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम था और बेहद ही मेहनती और ईमानदार भी था। करीब महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज्यादा बातें नहीं करता था, बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि तुम खाना कहाँ खाओगी, अपने कमरे में खाओगी या फिर हमारे साथ खाओगी। और सोने से पहले उसको डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। ऐसे लड़की के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज पति के ऑफिस जाने के बाद घर से बाहर जाती थी और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। एक दिन छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को तो झगड़े का बहाना चाहिए ही था। अब उसे तो झगड़े का बहाना मिल गया था, वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। मित्रों, वह लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी, वह अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। लड़की भले ही उस लड़के को टूटकर चाहती थी, लेकिन उस लड़के को पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, और वो उसको हमेशा बचाए रखती है। इधर लड़की अपने प्रेमी के पास पहुंचकर कहती है, अब तो मुझे एक पल भी उस घर में नहीं रहना है, आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया है। तब वह लड़का कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। लड़की ने कहा, शादी के दिन तो मैं तुम्हारे पास आई थी, तो मुझे तुम्ही ने तो लौटाया था। तब लड़का कहता है, खाली हाथ कहाँ तक भागोगे, तुम ही बोलो कैसे कहाँ को जाओगे। मैंने तो ये कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, लेकिन तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए या नहीं चाहिए। लड़की ने कहा, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लेकर आती अपने साथ, हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का कहता है, चालाक इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है, खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता समझी। और जब भी मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हारे तो बहुत नखरे हैं, बस यही कहती हूँ शादी के बाद। लड़की कहती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है, ये सब और सब तुम्हारा तो ही है, मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो न सकी, क्योंकि मैं तो तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ, बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है, बस वह लगा दो, फिर जो चाहे सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे और जेवर जरूर साथ लेके आना,
और ये मत सोचना कि हम दौलत से प्यार करते हैं। हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की कहती है, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा? उसने तो मेरे बाप से 3 लाख रुपया ऊपर से मारुति कार ली है। बस कुछ गहने हैं, वो लेके आऊंगी आज। वो लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़के का मैसेज आता है कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है। मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का कहता है, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कह के दरवाजा बंद करके अंदर आती है कि तभी उसका पति बोलता है कि अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजा खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। लड़का कहता है, चाबी तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है, मगर वह लड़की दरवाजा नहीं खोलती है, बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पिटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोल के देखती है, जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक ATM कार्ड थे, जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे, जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे, और उसकी मलकियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नजर डायरी में पड़ती है, और वह जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, तुम्हारे पापा ने अपना खून देकर एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि अंकल, आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपने प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़की को धोखा दे चुका है, और उसकी पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता न सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है, वो हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचता होगा। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में ऐड कर दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी है ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज, इस नाम से ही नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि बेटा, किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया न लेना। मर्द हो तो कमा के खिलाना, तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर है, जहाँ मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है, तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीजें लेके जा सकती हो। मित्रों, अब वह लड़की हैरान थी, परेशान थी। न चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा बेटा है। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार क्या है। आपको दुल्हन बना के हमसफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं।
जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूंगा आपसे, आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। हम आपसे, अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करेंगे, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांगेंगे कि आप हमेशा खुश रहो। लड़की का फोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के न जाने कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह देर से जागी तब तक उसका गंवार पति ऑफिस जा चुका था। अब पहले उसने नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र पहना। जबकि पहले एक टीकी जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे, मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर किचन में जाके सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेकर आती है और तैयार होने को कहती है। फिर अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बना के अपनी स्कूटी में सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर ले जाती है, जबकि कुछ पता ही नहीं है उनको कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ से पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। पति हैरान रह जाता है अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर। पति माँ से कहता है, सब ठीक तो है न माँ, मगर माँ कुछ बोलती कि इससे पहले पत्नी अपने उस पति को गले लगाकर कहती है कि पतिदेव अब सब ठीक है और आई लव यू फॉरएवर। ऑफिस के सब लोग खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, बनवास गई थी और आज सुबह ही लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग कहते हैं ऐसा क्यों? दुल्हन कहती है क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे साथ साथ जा रहे हैं। पति कहता है पागल हो तुम क्या? तो दुल्हन कहती है आपके सादगी और भोलेपन ने हमें पागल बनाया है। ऑफिस के सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर अपने गंवार पति से लिपट जाती है, जहाँ से वह दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती थी। मित्रों, हमारे अपनों के कभी कभी बड़े कड़े फैसले होते हैं, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज्यादा क्यों करते हैं। मित्रों, हमेशा माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज्यादा प्यार करते हैं। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मित्रों, कमेंट में आई लव यू मॉम डैड जरूर लिखना।